स्टॉकहोम से आरफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। हफ्ता रफ्ता की अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। और ये जो ख़बरें या न्यूज़ रिपोर्ट्स आपको पेश की जा रही हैं, ये 29 सितंबर जुमेरात के रोज़ जो है वो रिकॉर्ड की जा रही हैं। अगर इसके बाद कुछ अपडेट्स होंगी तो वो आइंदा आने वाले दिनों में आपके सामने पेश की जाएंगी। स्वीडन में इंतखाबात का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और स्वीडन की पार्लियामेंट ने जो साबिक स्पीकर थे अंद्रेयास नोरलैन, उनको दोबारा जो है वो स्पीकर मुंतखब कर लिया, बल्कि वो बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। और इस सिलसिले में जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह मगदलेना एंडरसन है, उनकी हिकमत अमली कामयाब रही। इससे जो है वो एसडी का स्पीकर जो है वो मुंतखब नहीं हो सका, बल्कि एसडी का जो है वो डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई हैं यूलिया क्रोनलिन, और वो भी पहले मरहले में मुंतखब नहीं हो सकी। उनको 3 वोट नहीं मिले। मुमकिन तौर पे वो लिबरल पार्टी ने शायद उनको 3 वोट नहीं दिए थे। बहरहाल वो जो है वो डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गई। अब जो स्वीडन के स्पीकर हैं, उन्होंने मॉडरेट पार्टी के सरबराह उल्फ क्रिस्टसन को जो है वो ये टास्क दिया है कि वो अपनी अक्सरियत पार्लियामान में शो करें और वो ये बताएं कि पार्लियामान का उनको इत्मीनान हासिल है, और इस तरह वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पे जो है वो बाकायदा तौर पे फायज़ हो जाएंगे। तो अभी वो नामज़द वज़ीर-ए-आज़म की उनकी हैसियत है। उन्होंने कहा जी कि 2 हफ्ते में मैं ये जो है वो सारा काम मुकम्मल कर लूँगा, और अभी जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वही मगदलेना एंडरसन है, तब तक वो ये अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेंगी। इंतखाबात के बाद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। जो पार्लियामेंट में तो दाएं बाजू की जमातें जो हैं मॉडरेट पार्टी की क़यादत में हुकूमत बना रही हैं, लेकिन जो स्टॉकहोम रीजन है और स्टॉकहोम कम्यून है और इसी तरह जो योतेबोरी रीजन है, इनमें मुमकिन तौर पे मॉडरेट की जो काफ़ी सालों से हुकूमत चली आ रही थी उसका ख़ात्मा हो जाएगा, और बाएं बाजू की जमातें और सोशल डेमोक्रेट ग्रुप जो है वो हुकूमतें बना लेगा। तो पहले मरकज़ में सोशल डेमोक्रेट की हुकूमत थी और इन रीजन्स में मॉडरेट पार्टी की हुकूमत थी। अब मरकज़ में मॉडरेट चले गए हैं और रीजन्स में जो है वो सोशल डेमोक्रेट आ गए। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। और इसके साथ ही यहाँ जो स्टॉकहोम कम्यून है, इसमें जो है वो सेंटर पार्टी ने कहा जी कि हम सोशल डेमोक्रेट और मिलियो पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, और वैंसर पार्टी भी उनके साथ है। तो इस तरह स्टॉकहोम जो कम्यून है, स्टॉकहोम स्टाद है, उनमें भी उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, और रीजन में भी ये चारों पार्टियां जो हैं वो मुमकिन तौर पे साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगी। और इसी तरह स्टॉकहोम रीजन की एक बहुत अहम कम्यून सोलना स्टाद, जो कि स्टॉकहोम का कह लें कि बिल्कुल मरकज़ी म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ जो है वो तकरीबन 32 साल के बाद मॉडरेट पार्टी की हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा है। 1988 से वो वहाँ पे इक़्तिदार में थे, और अब जो है वो सोशल डेमोक्रेट उनके साथ जो है वो वैंसर मिलियो और सेंटर पार्टी मिलके उनके 33 मेंबर्स 33 हो गए हैं, और जबकि टोटल जो है वो 61 है। तो मुमकिन तौर पे इस कम्यून की जो मेयर हैं, चेयरमैन बल्दिया कह लें, वो सारा को का सलाम होंगी। तो उन्होंने एक तारीख रकम की है और यहाँ से मॉडरेट पार्टी को रिप्लेस किया है। इंतखाबात के बाद आते हैं यहाँ की जो मुआशी सूरत हाल है, वो काफ़ी जो है वो दबाव में है लोग। शरह सूद बैंकों ने इजाफ़ा किया है, बिजली के बिल जो हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को देना पड़ रही है अपने तनख्वाहों में से, अपने बजट में से। तो इसी वजह से यहाँ पे ये एक सर्वे हुआ है, उन्होंने कहा जी कि बहुत से लोग जो हैं उनको ये जो अपने बिल वगैरह अदा करने में काफ़ी दिक्कत का सामना है, और लोगों ने आइंदा आने वाले ख़ज़ा में जो है वो लाजमी बचतें जो हैं वो शुरू कर दी हैं, और लोग जो हैं वो इस सूरत हाल को जो है वो मुश्किल से देख रहे हैं। और लेकिन साथ ही यहाँ की जो स्टॉकहोम एनर्जी है, इनमें कहा जी कि वो ऑयल से बिजली पैदा करके और घरों में जो वो गर्म रखने के लिए वो पानी वगैरह मुहैया करते हैं, उसमें वो जो है वो उसको बेहतरी लाएंगे, और इस तरह से हो सकता है कि स्टॉकहोम में जो बिजली के बिल हैं इनमें काफ़ी कमी जो है वो वाक़या हो जाए।
और इसके साथ ही जो मॉडरेट पार्टी है वो अगले महीने अपना पहला बजट जो है वो पेश करेगी, और जिसमें उन्होंने वादा किया था कि 1 नवंबर से जो बिजली जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या वो करते हैं उनको उनमें जो है वो थोड़ी हुकूमत की तरफ से मदद दी जाएगी। अब देखते हैं कि वो कितनी मदद का जो है वो ऐलान करते हैं। 26 सितंबर 1982 वो दिन था जब स्वीडन में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो योथेबरी का जो सालग्रेंस का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे पैदा हुआ था। अब उसको 40 साल हो गए हैं, और सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो आपको पता है 1978 में बरतानिया में जो है वो उसकी पैदाइश हुई थी, और अब तो ये जो है वो एक आम तरीका जो है वो इख्तियार किया जाता है। स्वीडन में अद्वियात के हवाले से ये ख़बरें आई हैं कि 500 के करीब ऐसी अद्वियात हैं जिनकी काफ़ी लोगों को किल्लत का सामना है, उनकी प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है और वो वहाँ फार्मेसीज़ जो हैं उन पे अवेलेबल नहीं है, तो इस लिहाज से लोगों को इन अद्वियात की जो है अदम फराहमी का जो है वो मसला दरपेश है। और साथ ही पासपोर्ट्स के हवाले से अभी भी नया पासपोर्ट बनाने में तकरीबन 2 महीने जो हैं वो लग रहे हैं, और जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवाने हैं या उन्होंने रिन्यू करने हैं उनको जो है इसमें परेशानी का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी और अहम ख़बर और परेशान कुन ख़बर वो ये थी कि जो रूस से गैस पाइपलाइन आती है डेनमार्क और स्वीडन की तरफ, उसमें 4 मकामात पे जो है वो वहाँ से गैस खारिज हुई है, और मुमकिना तौर पे इसको तख़रीबकारी कहा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे गैस खारिज हो रही है। तकरीबन 1 किलोमीटर के इलाके में वो उस गैस को देखा जा सकता है। इससे अगरचे जो समुद्री हयात है उसको तो नुकसान नहीं है, लेकिन दुनिया की जो कह लें फ़ज़ा उसको बहुत ज़्यादा नुकसान है, और पहले ही पूरी दुनिया जो है वो माहौलियाती तब्दीलियों से बहुत परेशान है। यहाँ से जो गैस जो है वो खारिज हो रही है या हुई है वो इतनी है समझें कि वो पूरे स्वीडन की जो पूरे साल की जो गैसेस खारिज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसका 40% है, क्योंकि ये जो बड़ी जहरीली गैस है मीथेन गैस होती है इसमें, और मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से तकरीबन 34 गुना ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि आलूदा करती है माहौल को। और इस हवाले से स्वीडन की जो निगरान वज़ीर आज़म है, साथ उनके वज़ीर ख़ारजा और इनके जो कोस्टल दिफा के मुतल्लिक़ जो हेड थे, उन्होंने रात 9 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इससे स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी जो है वो बहुत मुतासर हुए हैं। इस हवाले से यूक्रेन ने कहा है कि ये रशिया ने तख़रीबकारी की है और रशिया की वजह से ऐसा हुआ है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है, और अब इस पे जो है वो इसको अच्छी तरह से सारे मामले को देखा जाएगा। स्वीडन की जो खुफिया पुलिस है सैपो, उसको भी ये टास्क दिया गया है कि ये चेक किया जाए कि क्या ये तख़रीबकारी है या ये कुदरती तौर पे हुआ, लेकिन ज़्यादा लोगों का कहना यही है कि ये एक तख़रीबकारी है, और ये रूस की तरफ से इन ममालिक को एक वार्निंग है कि सर्दियों में गैस की मज़ीद ज़रूरत होगी। लेकिन दूसरी जानब रूस ने कहा है कि ये हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, हमारी अपनी गैस पाइपलाइन थी, हमने उसको क्यों नुकसान पहुंचाना था। बहरहाल ये एक इस हफ़्ते का जो है वो ख़बरों का बड़ा मौजू यही रहा है, और अगले हफ्ते भी मुमकिन है इस पे जो है वो बातचीत होती रहे। तो इस सूरत हाल में स्वीडन ने अपने जो एटमी रिएक्टर्स हैं उनकी हिफाजत जो है वो मज़ीद सख्त कर दी है, और उनकी निगरानी शुरू कर दी है ताकि किसी किस्म की भी जो तख़रीबी कार्रवाई जो है वो वहाँ पे ना की जा सके। ये थी इस हफ़्ते की अहम ख़बरें और रिपोर्ट्स। अपना ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।